बाबा की संभाल किस प्रकार की रही है, इसका यदि संकलन किया जाए घटनाओं का, बंका जी ने एक संकल्प किया है कि बाबा बाबूजी के परिकरों का एक संस्मरण तैयार किया जाए, तो संभवतः एक बहुत लंबा ग्रंथ बन सकता है। बाबा का ये विशेष स्वभाव रहा है कि एक बार पकड़ में आने वाले को चारों तरफ से घेर लेते थे और ये उक्ति वहां पर यथार्थ महसूस होने लगी, हों डूबन की बहु करूं पर हरि नहीं डूबन देत, हरि नहीं डूबन देत। कैसे हैं वे, किस तरह से आके रक्षा करते हैं वही जाने। भाई जी के पद रत्नाकर में पद है, कौन तुम जो साथ रहते, तुम कौन हो जो निरंतर साथ रह के मेरी संभाल करते हो। मैं बार बार तुम्हारी अवज्ञा करता हूँ पर मेरी मूढ़ता पर तुम मुस्कुरा देते हो, चुपचाप सब सह लेते हो। हे अनोखे सत्य स्नेही जो कभी बदला नहीं सहते, मेरी ओर से तुम्हारी भर्त्सना हो रही है पर उससे जरा भी विचलित नहीं होकर के, जैसे कोई किसी के प्रति बहुत अधिक आसक्त चित्त हो, ऐसे भगवान अपने जन की रक्षा कर रहे हैं। किसी एक सज्जन ने स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं कि भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं और जीव की दशा क्या है, तब माया बस जीव जड़ संतत फिर ही भुलान। आपकी माया के कारण ही आपको भूला हुआ इतस ततस भटक रहा है। भगवान जबरदस्ती उसको अपने सन्मुख क्यों नहीं कर लेते हैं, जानते हैं इसका भला यही है तो जबरदस्ती अपने सन्मुख क्यों नहीं कर लेते हैं। ये प्रश्न था। तो उन्होंने कहा भाई जिसका ये प्रश्न है उसका जब तक पूरा समाधान नहीं हो जाए तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़े। प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। उस दिन वो 1 घंटा केवल इसी पे बोले, वो कैसेट भी उपलब्ध है। उसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि भाई भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं करते। बोले जबरदस्ती करने का काम चोर डकैतों का होता है। भगवान ने अपनी ओर से जीव को जो कर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया है वो अपने आप नहीं छीनते। जीव लौटा दे तो भगवान उसके साथ फिर वही करेंगे जबरदस्ती वाला। भगवान से कोई कह दे अर्थात शरणागति ग्रहण कर ले कि प्रभु आपकी दी हुई स्वतंत्रता का मेरे द्वारा तो दुरुपयोग ही होता है, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं, मैं तो उठपटांग काम करता हूँ, आप मुझे शरण में ले लीजिए और अपने अनुकूल बना लीजिए, मेरे से राय मत लीजिए, तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपनी मन के अनुकूल, आप बना लो मुझे। ये अधिकार भगवान को सौंप दे, ऐसा आप कर दें तो भगवान कहते हैं कि नुन्नुच तो नहीं करेगा। बोले मेरी परवाह मत करना, मैं चाहे रोऊं चाहे हंसूं पर आप वही काम करो जो आपको करना चाहिए मेरे लिए। बोले ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब फिर उस शरणागत के लिए ठाकुर जी चारों ओर ऐसा पहरा बैठा देंगे कि उसको ये अनुभूति होगी, हाँ डूबन की बहु करूं पर हरि नहीं डूबन देते, वो नहीं डूबने देंगे। ऐसे शरणागत वत्सल हैं। और हम लोगों ने तो जितना सा इन सीमित दृष्टि से, इस सीमित समझ से इन महानुभावों का दर्शन किया, इनके स्वभाव से यत्किंचित जो परिचय मिला, उस परिचय को लेकर के मन इतना आश्वस्त हो गया है कि वो कहता है परिणाम क्या है इसकी चिंता नहीं है, परिणाम क्या है इसकी चिंता नहीं है, पर यदि कोई चिंता के विषय तो एक ही है, कहलाते हैं तेरे और तेरे अनुरूप बन नहीं पाए इसका दुख है। तेरे अनुरूप बन नहीं पाए इसका दुख है। और दुख भी इतना प्रबल नहीं है कि जो हमें व्याकुल कर दे। अब आपका दायित्व बनता है, अब आपका दायित्व बनता है कि वे अनुकूल प्रतिकूल कोई सी भी परिस्थिति दे करके अपने अनुकूल बना लो। हमारे मन में नुन्नुच करने वाली वृत्ति नहीं रहे, शिकायत नहीं करेंगे, जो करना हो सो करो।
जब जैसे जी चाहे वर्तो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। अपनी ओर से बिना किसी शर्त के शरणागति स्वीकार कर ले, फिर उनको जो रंग भरना होगा भरेंगे। चलता रहूं निरंतर प्यारे, एक तुम्हारी प्यारी राह। बिगड़े बने जगत का कुछ भी कहूं निरंतर प्यारे वाह। इतनी तैयारी अपनी ओर से हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने कब किसको निराश किया है। देरी का कारण तो हमारी जो दुर्बलताएं हैं उनको ठाकुर जी कठोरता पूर्वक निरस्त करना नहीं चाहते। वे कहते हैं तू इधर देख तो सही, देखते देखते तेरे अंदर इतना संबल आ जाएगा कि जिस दिन भरतलाल जी के लिए कहते हैं कि जब माता की करनी याद आती है तो पैर ठिठकने लगते हैं, और जब राम जी के स्वभाव की याद आती है तो उतावले पैर पड़ने लगते हैं। तो तुम मेरी तरफ देख तो सही, फिर तुम्हारे पांव अपने आप उतावले हो जाएंगे, अपने आप उतावले हो जाएंगे। अर्थात साधन क्या है? बोले इन्हीं की चर्चा, इन्हीं के गुणानुवादों का स्मरण। ये स्मरण करते करते वो स्थान, भाई जी कहते भगवान सॉलिड है, जगत पोल है। आप जितना जितना अवकाश भगवान के लिए दोगे वो उतना उतना अंतःकरण में स्थान घेरते चले जाएंगे। जगत कब हट गया पता ही नहीं चलेगा, जगत कब हट गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए परम साधन है भगवत चर्चा, भगवत कथा श्रवण। अरे और बातों में तो कुछ करोगे तब बात बनेगी, कथा सुनने में कुछ करना नहीं पड़ता। कथा तो सुनने की वस्तु है, मन लगा के सुनिए, फिर वे भीतर घुस जाएंगे अपने आप। तुलसीदास बाबा बड़े जबरदस्त शब्दों में कहते हैं, राम नारी यस पावने, पढ़े सुने जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। दृढ़ राम भक्ति, इसके लिए आपको कोई अन्य साधन नहीं करना पड़ेगा, पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो भगवान की कथा ही पात्रता प्रदान कर देगी। क्यों? बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। और मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। वो दृढ़ अनुराग होने का साधन यही है कि राम जी की कथा सुनी जाए, भगवान की संतों की कथा सुनी जाए। ये कथा में वो स्वारस्य, इनके स्वभाव झलकेगा, इनके चरित्र में वो स्वभाव झलकेगा। और जब स्वभाव जानकारी माने लगेगा तब तो फिर भगवान शिव तो डंके की चोट कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भावनाना। भजन नहीं बनता है, इसमें हमारा अज्ञानी कारण है कि हम इन महापुरुषों और भगवान की महिमा से अनभिज्ञ हैं। तो महिमा का ज्ञान कहाँ से होगा? कि जिनका इधर लगाव है, जो उनके अनुगत है, उन अनुगतों का संग कीजिए। श्रद्धा और भक्ति, विश्वास, ये भगवान स्वयं देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, पर श्रद्धालु का संग किया जाए, भक्त का संग किया जाए तो वो सुलभ हो जाता है। पर कोई कहे हम कैसे पहचाने कौन भक्त है, तो भाई ठीक है, पहचान भी भगवान करा देंगे। तुम भगवान का तो स्मरण करो, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करो, मार्ग मिल जाएगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा। धरती बाबा की संभाल किस प्रकार की रही है, इसका यदि संकलन किया जाए घटनाओं का। बंका जी ने एक संकल्प किया है कि बाबा बाबूजी के परिकरों का एक संस्मरण तैयार किया जाए, तो संभवतः एक बहुत लंबा
ग्रंथ बन सकता है। बाबा का ये विशेष स्वभाव रहा है कि एक बार पकड़ में आने वाले को चारों तरफ से घेर लेते थे और ये उक्ति वहां पर यथार्थ महसूस होने लगी, हाँ डूबन की बहु करूं पर हरि नहीं डूबन देत, हरि नहीं डूबन देत। कैसे हैं वे, किस तरह से आके रक्षा करते हैं वही जाने। भाई जी के पद रत्नाकर में पद है, कौन तुम जो साथ रहते